बाबा हम सबको विशेष बालक सो मालिक बनने से आप तीनों कालों का जो भाग्य है, जो अवस्थाएं है, वो बहुत अच्छा बना सकते हो। इसीलिए आप बच्चों को मध्यकाल की सारा जो संस्कार है, अधीनता के संस्कारों को समाप्त करना है। बालक मना ज्ञानी तो आत्मा, जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है ना? हाँ, क्या समझते हैं? दिन प्रतिदिन आप सब ज्ञान की गहराइयों में जाते जाते शक्तिशाली फील करते हो ना? हाँ, सुनिए, आज बाप दादा हर बच्चे के तीनों कालों को देख रहे हैं। पास्ट में आदि काल के भगत है या मध्य काल के भगत है? क्या भक्ति काल समाप्त हो गया है या नहीं? भक्ति का फल ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्त करते हुए ज्ञानी तो आत्मा बने हैं या बन रहे हैं? हर एक ये सब प्रश्न ही प्रश्न पूछ रहा है बाबा। सुनते सुनते एक एक बात आप अपने अंदर से पूछिए कि मैं ज्ञानी तो आत्मा कितना, या भक्ति काल समाप्त हुआ या भक्ति का संस्कार चल रहा है? क्योंकि बाबा तीनों कालों को देख रहे हैं। उसमें क्या देख रहा है? पास्ट, अभी इस जीवन के पास्ट माना हमारी भक्ति काल है। तो हम द्वापर के आदि से भगत आत्माएं हैं या मध्य काल में भक्ति किया है, क्या है? क्योंकि आदि काल के बहुत भक्ति किया हुआ नवदा भगत आत्माएं जो होते हैं वो कंप्लीट ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं। जो जितना भक्ति किया है उतना उसको ज्ञान में ज्ञान का फल मिलता है। माना भक्ति का फल ज्ञान, फिर ज्ञान की फल माना यहाँ की जो जीवन है संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना या नहीं, उसके आधार से भविष्य है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को देखते हुए ये देख रहे हैं बच्चों की भक्ति काल समाप्त हो गया है या रहा हुआ है। क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान सागर से ज्ञानी तो ज्ञान सागर से ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी तो आत्मा संपूर्ण रीति से बने हैं या अभी तक बन रहे हैं। भक्ति के संस्कार अधीनता अर्थात किसी के अधीन रहना, मांगना, पुकारना, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना, इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में रहे हुए हैं या वंश रूप में भी है। हाँ, सूक्ष्म बातें बाबा कहता है। हम भगत आत्मा या ज्ञानी तो आत्मा। भक्ति के संस्कार क्या है? अधीनता। भक्ति का संस्कार बोलना एक, करना दूसरा। क्योंकि हम लोग क्या कहा, बाबा सब कुछ आप ही है, लेकिन अपना मेरा दूसरा समझ के चले ना। तो भक्ति के संस्कार अधीनता, सर्व प्रकार की अधीनता, सिर्फ बोल की नहीं, कर्मों की अधीनता, संस्कार स्वभाव की अधीनता, मन बुद्धि की अधीनता। तो अधीनता माना कोई भी बात का अधीन रहना। दूसरा मांगना, बाबा थोड़ा शक्ति दो ना, सहयोग दो ना, थोड़ा आप मेरे ऊपर कृपा करना ना। और पुकारना, जब स्थिति गड़बड़ होती है, डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या कहते हैं? बाबा आप कहाँ हो, किधर हो,
मेरा बोल सुन नहीं रहे हो क्या, मैं इतना बोल रहा हूँ। ऐसे ज्ञान में आने के बाद भी कई लोग ऐसे करते हैं। फिर स्वयं को संपन्नता से दूर समझना। भक्ति में हम लोग क्या किया, अरे आप लोग सर्वगुण संपन्न, हम कुछ भी नहीं बोला। यहाँ आने के बाद अयो बाबा तो सब कुछ है, दादिया तो अच्छा संपन्न, हम तो कुछ भी नहीं, बहुत दूर है। ऐसे समझना, माना अपने ऊपर विश्वास नहीं ना। इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र है या वंश के रूप में है? हाँ, सारा दिन चलता है या अंदर सिर्फ थोड़ा बहुत समझ में आता है खत्म करने का, ऐसा है? हाँ, वर्तमान समय बाप समान गुण कर्तव्य सेवा में कहाँ तक संपन्न बने हैं? अभी वर्तमान संगम युग की भी अंत घड़ी है ना। अभी देखना है हम बाप समान सब बातों में, ज्ञान गुण सारा कर्तव्य सेवा सब में कितना संपन्न बने हैं। वर्तमान के आधार से भविष्य प्रारब्ध कितना श्रेष्ठ बना रहे। सब क्वेश्चन है ये सभी। आधा पेज तो टोटल क्वेश्चन पूछ रहे बाबा। वर्तमान के आधार से भविष्य प्रारब्ध कितना श्रेष्ठ बनाया है, बना रहे हो या ऐसे ही स्टॉप है? ऐसे हर एक के तीनों कालों को देखते हुए, बालक सो मालिक बनने वालों को देखते हुए भी गुण भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं आश्चर्य भी लगता है। तीनों कालों को देखते हुए बाबा मेरे बच्चे बन के, बालक सो मालिक, मालिक बनना भी तो अथॉरिटी बाबा ने वर्षे के रूप में दिया है ना, वरदान के रूप में। ये देख करके बाबा गुण गा रहे हैं, साथ साथ आश्चर्य भी लगता है। आश्चर्य क्यों लगता? तो अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि कहाँ अभी तक भक्तिपन के संस्कार अंश रूप में रह तो नहीं गया है। बाबा को आश्चर्य तो लगेगा ना, इतना सारा वरदान, इतना वर्षे में सब कुछ देते हुए भी ऐसा अंश और वंश क्यों है संस्कार भक्ति का? तो क्या पूछना है अपने से? बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना है, मेरे अंदर भक्ति का संस्कार थोड़ा भी तो नहीं है? पक्का बिल्कुल ये पूछना है। और अगर अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मांगता है, क्या और कैसे के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले हैं, पुकारने वाले हैं, भगत समान अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा धोखा देने के बगले भगत के संस्कार है, तो जहाँ भक्ति का अंश है वहाँ ज्ञानी तो आत्मा नहीं हो सकते। डिक्लेयर कर दिया बाबा, भक्ति का अंश है तो क्या है? ज्ञानी तो आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात और दिन इकट्ठे हो नहीं सकता। अभी दिन है तो रात नहीं हो सकता, या अभी रात शुरू हो रहा है तो फिर दिन नहीं हो सकता है। तो इसलिए पूछता है बाबा, अपने अंदर देखो। अंश माना ज्ञान लेने के बाद बाबा कहते हैं अंश किसको कहते हैं? किसी भी स्वभाव संस्कार के अधीन है, पुराने संस्कार के अधीन था, नाम मान शान के मांगता। वहाँ तो मांगते ना थोड़ा शांति दो, शक्ति दो। इधर रॉयल भिखारीपन, मान शान, उसके पहले थोड़ा पुरुषार्थी स्टेज में क्या कहते हैं? बाबा थोड़ा शक्ति दो ना, ये करो, मांगना। फिर क्या और कैसे के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले,
बाबा मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं, होता नहीं है, कैसे करूं, ये चिल्लाना। फिर पुकारना, बाबा मैं इतना बोल रहा हूँ कहाँ हो, चिल्लाना। तो भगत समान माना बाबा का बच्चे बनने के बाद भी भगत समान, अंदर एक बाहर दूसरा। सी बाहर लोग क्या समझते हैं, ये बीके है, ज्ञानी तो आत्मा योगी लोग हैं, लेकिन अंदर क्या है, सारा भक्तिपन के अधीनता की संस्कार। तो अंदर एक बाहर दूसरा हो गया ना, ये बगुला भगत। बगुला भगत के समान तो नहीं है। तो जहाँ फिर क्या कहते हैं बाबा, धोखा देने वाले भगत माना ठगत कहते हैं ना बाबा, बोलना एक करना दूसरा, ऐसे तो नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ भक्ति का अंश है वहाँ ज्ञान नहीं ठहर सकता, माना ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती। या तो ज्ञान रहेगा या तो भक्ति रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति रात है, ज्ञान दिन है, दिन और रात साथ नहीं, इकट्ठे नहीं रह सकता। जहाँ ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान को गहराइयों में रियलाइज कर लिया, उस आत्मा को बाबा मिल गया। फाइनल जो चीज़ है मुझे मिल गई, जो आता है। और बाबा मुझे इतनी अथॉरिटीज दिया हुआ है, ये जिसको अनुभव होता उसमें अधीनता नहीं हो सकता है। ज्ञानी तो आत्मा सदा भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान सागर और ज्ञान में समाया हुआ रहता है। अभी सुनिए ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण क्या है, भक्ति का अधीनता का लक्षण तो सुन लिया ना। तो दोनों कंपेयर करना है भाई। ज्ञानी तो आत्मा माना क्या है, भक्ति का फलस्वरूप ज्ञान मिल गया माना भटकना खत्म ना, सदैव ज्ञान सागर के ज्ञान में समाया हुआ माना बिल्कुल मगन, इच्छा मात्रम अविद्या सर्व प्राप्ति स्वरूप होता। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चाहना नहीं माना इच्छा नहीं, और बाप से सर्व प्राप्ति, सर्व संबंध का प्यार पालना, सर्व का जाने। ऐसी ज्ञानी तो आत्मा का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा खींच सकते हो। ऐसा जो ज्ञानी तो आत्मा सब कुछ पा लिया, ये चित्र खींच सकते हो अपना, मैं इस स्थिति में पहुंचा हूँ या नहीं। तो जैसे आपके भविष्य श्री कृष्ण के चित्र को जन्म से ही ताजदारी दिखाते हो, मुख में गोल्डन स्पून इन द माउथ, अर्थात जन्मते ही सर्व प्राप्ति स्वरूप दिखाते हो। इम्पॉर्टेंट बात है ना, प्राप्ति स्वरूप दिखाना। गोल्डन स्पून इन द माउथ, उसको देखने से ही कृष्ण किया वो जो फीचर्स लगता है ना, उसको कोई अप्राप्त नहीं जीवन में। तो ऐसे संगम युग में ही अपना संपन्न चित्र खींच सकते हो। माना हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब में संपन्न स्वरूप है। क्या है? कृष्ण माना हेल्थ वेल्थ और हैप्पी। हेल्थ और वेल्थ जहाँ है, हैप्पी तो है ही। ऐसे ही संपन्न अपना स्वरूप देखते हो। फिर प्रकृति भी दासी है। ये सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली है, उसका अनुभव अब संगम युग में ही होना है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ये सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली है, उसका अनुभव प्रकृति दासी, सर्व खजाना, हेल्थ वेल्थ हैप्पी, सब में अंदर बाहर संपन्न रूप अभी अनुभव होना है। या सिर्फ भविष्य का गायन है, ऐसे नहीं। अभी सिर्फ
क्या पूछ रहे बाबा? तो संगम युग ही सर्व प्राप्ति का आधार है। तो सारा भविष्य में जो मिलना है वो अब अनुभव होना है। क्यों? अभी हम जो है कल उसकी परछाया है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप का जो संस्कार है, भविष्य की जो गायन है, वो अब अनुभव होना है। और त्रिकालदर्शी स्थिति जो है ये अब का स्टेज है ना, भविष्य का नहीं है ना। परमात्मा बाप भी अब है, भविष्य में नहीं है ना, क्योंकि सन्मुख है बाप। और वर्षा भी अब है, वरदान भी अब है, भविष्य नहीं है। तो जो भी बातें हैं प्राप्ति के, ये अब की टाइम श्रेष्ठ है। तो अब जो संपूर्ण प्राप्ति का अनुभव करेंगे वो सतयुग में क्या होगा? कंटिन्यू होगा प्रारब्ध के रूप में। संगम युग के ही अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र भविष्य चित्र में दिखाते हैं ना। भविष्य के साथ पहले सर्व प्राप्ति का अनुभव संगम युगी ब्राह्मणों का है। संगम युग का जो अंतिम स्टेज है वो भविष्य का चित्र। अभी कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का शरीर जोड़िए, बाकी जो स्थिति स्वरूप है वो अब का है, जिसके आधार से वो संपूर्ण चित्र विष्णु, सारी अलंकार, सर्व प्राप्ति, जो डबल क्राउन, सब कुछ अब का जो स्थिति है वो भविष्य का चित्र है। ये सब सर्व प्राप्ति का अनुभव संगम युग का है। अंतिम स्टेज पर ताज तख्त तिलकदारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो, माया जीत प्रकृति जीत बनते हो, सदा साक्षीपन के तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, विश्व कल्याणकारी के जिम्मेवारी का ताजदारी, आत्मिक स्वरूप की स्मृति का तिलकदारी, बाप द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति, ज्ञान गुण शक्तियाँ, इस संपत्ति में संपन्न होते हो। बाबा वर्णन कर रहा है अभी आपका स्टेज क्या है। कहते हैं अंतिम स्टेज पर आप ताज तख्त तिलक तीनों होता है, क्योंकि अंतिम स्थिति माना संपन्न संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, राइट। तो उसमें सर्व अधिकारी मूर्त है, माया जीत प्रकृति जीत है। यह है हमारी अंतिम स्थिति, कर्मातीत स्थिति। माया जीत प्रकृति जीत माना सर्व में संपन्न स्वरूप, सर्व अधिकारी मूर्त, और सदा साक्षीपन के तख्त नशीन, अकाल मूर्त परमात्मा साक्षी अवस्था में, साक्षी अवस्था में है तो बाप के दिल तख्त नशीन, सदा विश्व कल्याण के ताजदारी, आत्मिक स्मृति के तिलकदारी। हाँ, तो तीनों कायम और सदा। और साथ साथ और क्या बोल रहे बाबा? बाप द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति जो है ना, ज्ञान गुण शक्तियों में एकदम संपन्न संपूर्ण आत्मा है। किसी भी बात का ज्ञान की कमी या गुण की कमी, शक्तियों की कमी नहीं रहेगा, तभी तो कहेंगे ना संपूर्ण स्टेज। सिंगल ताज भी नहीं, डबल ताजदारी होते हो। जैसे डबल ताज दिल तख्त और साक्षीपन की स्टेज का तख्त का डबल तख्त, क्या बोल रहे बाबा? साक्षी स्थिति का तख्त दिल तख्त, डबल तख्त है। जिम्मेवारी भी
दो है। हाँ, दोनों साक्षी स्टेज में जो निरंतर रहेगा, मन बुद्धि यहाँ किसी बात में प्रभावित नहीं रहेगा, वो आत्मा ऊपर ज़्यादा टाइम रह सकेंगे बाबा के दिल पे। जितना हम याद करेंगे जिगरी बाबा के दिल में रहेंगे, इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा ताज जो है, विश्व कल्याण के ताजदारी, पवित्रता की ताज, लाइट का ताज, डबल ताज हो गया, डबल क्राउन नहीं ना, सेवा का ताज साथ साथ संपूर्ण प्यूरिटी का लाइट का क्राउन भी होता, डबल ताज, डबल तख्त और सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप गोल्डन स्पून। तो क्या, लेकिन हीरे समान बन जाते हो। हीरे के आगे सोना तो कुछ भी नहीं है ना, जीवन ही हीरा बन जाता है। ज्ञान के गहने गुणों के गहनों से सदा सजे सजाए बनते। संगम युग के राजाई का वर्णन कर रहा है बाबा, एक एक बात सुन करके वो स्वरूप अनुभव करते जाओ। गोल्डन स्पून तो क्या, बाबा कहते हीरे समान बन जाते हो। हीरे समान ये जन्म और जीवन है। हाँ, तो इसलिए जीवन ही हीरा हो गया ना, और भी क्या। ज्ञान के गहने गुणों के गहनों से सदैव श्रृंगारा हुआ आत्मा, सजे सजाए हुए भविष्य के श्रृंगार, इस संगम युग के श्रृंगार के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेंगी। सी, यहाँ हीरे समान जीवन माना, हीरे के आगे गोल्ड कुछ भी नहीं। और यहाँ ज्ञान गुण शक्तियों की जो श्रृंगार है, सजावट है, इसके आगे भविष्य का सजावट कुछ भी नहीं है। माना वहां से श्रेष्ठ प्राप्तियां संगम युग की है। संगम युग की राजाएं, स्वराज्य अधिकारी, परमात्म दिल तख्तधारी, परमात्म प्राप्तियों के संपन्न आत्मा, इसके आगे वहां कुछ भी नहीं है। और भी क्या बोल रहे बाबा, संगम युग के श्रृंगार से भविष्य कुछ, वहां तो दासियां श्रृंगारेंगे और यहाँ स्वयं ज्ञान दाता बाप भगवान श्रृंगारता है। कृष्ण हो कोई भी हो, दासियां सारा सजाते श्रृंगार करते। यहाँ स्वयं जगत की ऑलमाइटी पालनहार बाप सन्मुख बैठ करके श्रृंगारता है। कितनी वंडरफुल बात है ना, कितनी अच्छी बात है। और क्या करते हैं बाबा, वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे। यहाँ बाप दादा की गोदी में, गोदी का झूला, बाबा का गोदी झूला है जिसमें झूलते रहेंगे, झूलेंगे सारा दिन। अतीन्द्रिय सुख का झूला, हाँ, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो श्रेष्ठ चित्र कौन सा है, वर्तमान का या भविष्य का? सदैव अपने ऐसे श्रेष्ठ चित्र को सामने रखो। क्लियर हो रहा है? क्या कह रहा है बाबा? निरंतर बाप के गोदी मना, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो श्रेष्ठ चित्र अभी का है ना, भविष्य का क्या? दोनों चित्र सामने रख के जज करो, बाबा बोल रहे हैं। इसको कहा जाता है ज्ञानीत्व आत्मा का चित्र। ये सारा जो वर्णन किया क्वालिफिकेशन, ये है ज्ञानीत्व आत्मा, मना भक्ति के फल स्वरूप जो जीवन मुक्त स्थिति में कंप्लीट संपन्नता है, स्वराज्य अधिकार में सर्व प्राप्तियां है, जहाँ कोई अप्राप्ति का अनुभव नहीं, ऐसा चित्र बाबा कहते हैं आप बच्चों का है।
तो बाप दादा सबके तीनों कालों को देख रहे कि हर एक का प्रैक्टिकल चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है। सबका चित्र तैयार हुआ है। जब चित्र तैयार हो जाता है तब दर्शन करने वालों के लिए खोला जाता है। तीनों कालों को बाबा देख रहे बड़े हर बच्चे का, और देख करके अभी पास्ट क्या है पता पड़ गया। अभी उस समान प्रैक्टिकल चित्र चाहिए ना, सिर्फ सोचने से नहीं। हमारा कर्मों में ये सारी बातें, हमारी व्यवहार में, हमारी स्थिति में वो संपन्नता आ जाए, वो देख रहे बाबा। चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है, संपन्न हुआ है, और सबका चित्र तैयार हुआ है या सिर्फ कोई कोई का चित्र तैयार हुआ है। क्योंकि चित्र तैयार होने के बाद ही दर्शन के लिए खोला जाता है। ऐसा है ना चित्र। सभी ऐसे ही खोलते नहीं आधा श्रृंगार में। टेम्पल में पर्दा कब खोलता है? दर्शन सदैव संपूर्ण मूर्ति का किया जाता। फुल श्रृंगार भरा आत्मा दर्शन के योग्य तभी खुलता है मंदिर में। खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। किसी भी प्रकार की कमी अर्थात खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। कोई भी प्रकार की कमियां है, स्वभाव संस्कार की कुछ भी है, माना खंडित मूर्ति। दर्शन कराने योग्य बने हो, स्वयं का सोचते हो या समय का सोचते हो? तुम बच्चे दर्शन कराने योग्य हो, स्वयं का सोचते या समय का सोचते हो? स्वयं के पीछे समय का परछाई है। अभी स्वयं की संपन्नता को देखना है ना, टाइम के पहले। टाइम तो अभी ये एंड में एंड है। अभी तो सारा युद्ध की तैयारी भी है। कोरोना देखो ना क्या कर रहा है। अभी हम क्या है, तो स्वयं को भी भूल जाते हो क्या? इसलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बन, अपने तीनों कालों को जानते हुए स्वयं को संपन्न मूर्त अर्थात दर्शन मूर्त बनाओ। समझाना, अभी स्वयं को भूलना नहीं, टाइम के ऊपर सोचना नहीं। स्वयं को त्रिकालदर्शी बनाओ और अपने तीनों कालों को देखते हुए मैं कौन सी आत्मा, व्हाट एम आई। स्वदर्शन में ये भी बात आती है, मैं पुरानी भगत या बीच का, उस अनुसार ज्ञान और उस धारणा। इसलिए अपने को त्रिकालदर्शी होकर के देख के जल्दी जल्दी संपन्न बनाओ। समझा? समय का गिनती नहीं करो, बाप के गुणों या स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्मृति दिवस भी मनाते रहते हो, लेकिन अब स्मृति दिवस नहीं, स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ। टाइम को गिनो नहीं, अभी तो गिनती नहीं कर सकते, अभी तो सिर पर है। बाप के गुणों और स्वयं के गुणों का गिनती करो। अगर गिनती करना ही आदत है, मेरा बाबा शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर गिनो, फिर मैं कितने मास्टर सागर बनाऊं देखो, गिनो। स्मृति दिवस हर 18 जनवरी मनाते हैं, लेकिन अभी हर दिन स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ। इसी स्मृति दिवस का यादगार शांति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया है ना, वैसे ही स्वयं को इन सब बातों का स्तंभ बनाओ, जो कोई भी हिला नहीं सकता, जो कोई हिला नहीं सकता। तो इम्पॉर्टेंट बात है। बाबा कहते हैं तो अभी शांति स्तंभ के पास जाने से क्या है, शांति, ये चारों ओर लिखा है, शांति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ। आप अपने को ऐसा बनाओ जो कोई भी हिला ना सके, इतना पावरफुल बनाओ।
तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो बाबा कहते हैं बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो। जो सब आपके गीत गाए, गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो वो स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने को बनाओ। बाबा कहते हैं इतना अचल स्तंभ मना हिलता नहीं है ना, इन हर गुण शक्तियों में ऐसा ये स्थिर बन जाओ, स्तंभ बन जाओ, जो कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति आपको हिलाए नहीं। से अभी कोई कुछ बोल दिया, खुशी गायब हो गई, ज्ञान खुशी गुण दोनों गायब हो गया ना, ड्रामा समझा नहीं है ना, इसलिए तो गड़बड़ है। तो ये देखो कैसे है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो। रोज बाप के स्नेह का गीत गाते हैं ना, तो सिर्फ गाओ नहीं, बाबा कहते हैं स्वरूप बनो। आज भी बाबा कह रहा था ना, प्यार प्यार का वर्षा दिया है, तो ऐसे स्वरूप बनो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपका गीत गाए, दुनिया वाले सभी अरे ये तो बाप जैसा है, ये गीत गाए, लेकिन जिसके गीत गाते हो वो आपके गीत गाए। बाबा भी बच्चों का गीत गाता है, लेकिन बाबा को डिसअपॉइंट नहीं करना है ना, बाप जैसा बाप बोलते हैं वैसा बनना है। इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते। स्नेह की निशानी, प्यार माना क्या? कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वो सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह की प्रैक्टिकल रूप क्या है? कुर्बानी माना बाबा कुर्बानी क्या चाहता है? हमारा प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, शरीर नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा कहते आपके अंदर जो कमी कमजोरियां है उसका कुर्बान करो, बलि चढ़ाओ। यही स्नेह है। हाँ, दिल से कहो बाबा आपके स्नेह में सारा कमजोरी खत्म कर दिया। हाँ, ये स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल है क्या? हाँ, लगता है मुश्किल, बाबा चाहते हैं लेकिन होता नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। यह असंभव बात भी संभव सहज अनुभव होती। मुश्किल समझते हो, या बाबा के प्यार में तो सब असंभव संभव हो सकता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा लगता है। क्या लगता है? तो इम्पॉर्टेंट बात है ना जो बाबा कह रहा है। हाँ, तो ये देखिए। हाँ, तो अब का स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप समझा। बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी कुर्बानी और किस परसेंट और किस रूप में चढ़ाई है, मजबूरी से या मोहब्बत से। नियम प्रमाण नहीं करना, नियम है इसलिए करना है, ऐसे मजबूरी से नहीं करना है। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। ये बाबा क्लियर कर रहे हैं सब कुछ। कुर्बानी कैसे किया जाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं 18 तारीख आ रहा है तो देखेंगे कौन कौन कुर्बानी कितना परसेंटेज में किस स्वरूप से करता है। कंप्लीट कुर्बानी या थोड़ा थोड़ा जेब खर्चा रखते हैं, या नियम प्रमाण है वो करना है, नहीं तो कैसे चलेगा करके, ऐसा नहीं। दिल से, मजबूरी से। नियम प्रमाण करना माना मजबूरी से। दिल के स्नेह में मैं जैसा बाप वैसा बेटा, मुझे बनना ही है, ऐसा समझ के करते हो, वो स्नेह का कुर्बानी स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ
तो बेकार हुआ, स्वीकार नहीं तो बेकार, वेस्ट गया। इसलिए सुनाया कि बगुला बगुत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता, बाकी सब पाप के खाते में जमा होता, न कि बाप के खाते में। बड़ा सीक्रेट बोल दिया। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो, कदम में पद्मों की कमाई कर पदमपति बनो। जी, बाबा की आशाएं कितना ऊंचे। क्या कह रहा है बाबा? दिल से स्नेह से, दिल का स्नेह से करेंगे तो स्वीकारूंगा, नहीं तो बेकार। इसलिए पहले ही सुना दिया ना, आप बच्चे हो, बगुला भगत के समान धोखा, अपने को भी धोखा नहीं दो, किसी को भी धोखा नहीं, अंदर बाहर साफ सच्चा। और सत्य बाप के पास जो कुछ भी सच्चाई से करते हैं, दिल से करते हैं, वही स्वीकार होता है। सत्यता नहीं तो स्वीकार नहीं होता है। बाकी बाबा कहते हैं जहाँ सच्चाई नहीं, सत्यता नहीं, वो सब पाप के खाते में जमा होता है, बाबा के खाते में नहीं। ये बहुत महीन बात है। देहबान झूठा है ना, देहबान में हम जो कुछ भी करते हैं सब पाप के खाते में जाएगा। सेवा समझ के भी देहबान में करते हैं तो भी वो बाबा के खाते में नहीं जाएगा। बाबा बाबा बाबा, बाबा के गुणों, बाबा के ज्ञान के अनुसार, शक्तियों के अनुसार जो सच्चे दिल से करते हैं वही बाबा के खाते में जाएगा, बाकी सब वेस्ट। अच्छा, ठीक है। ऐसे इशारे से समझने वाले, समय को नहीं लेकिन स्वयं की सोचने वाले, बाप के स्नेह में एक सेकंड के दृढ़ संकल्प के कुर्बानी करने वाले, डबल ताज डबल तख्त नशीन ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है ना? सी, हर एक बाबा के बच्चे त्याग किया है, कुर्बान किया है, लेकिन आपको देखना है कैसे करते हैं, दिल से या मजबूरी। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति।